हामला ख़वातीन की ग़िज़ा क्या होनी चाहिए, उनकी एहतियाती तदाबीर क्या है? मेरे मोहतरम भाइयों, बहुत अच्छा सवाल है। जो ख़वातीन प्रेग्नेंट हो जाती हैं, जो हामला हो जाती हैं, उनको 70% फल और सब्जियां खानी चाहिए। 70% फल और सब्जियां खानी चाहिए। 20% अजनास खानी चाहिए। अजनास में क्या है? गंदम, चावल, जौ, बाजरा, चने, दालें, आपके सारे मसालाजात, ये कितने फीसद लेनी चाहिए? 20%। और 10% उनको एनिमल प्रोडक्ट खानी चाहिए। एनिमल प्रोडक्ट में क्या है? दूध, दही, लस्सी, मक्खन, घी, पनीर, मटन, बीफ, चिकन, अंडे, दूध से बनी हुई सारी की सारी प्रोडक्ट, दूध से बनी हुई सारी बेकरी के आइटम और दूध से बनी हुई सारी मिठाइयाँ, ये 10% लेनी चाहिए। सबसे ज़्यादा क्या लेना चाहिए? हकीम लुकमान ने एक नसीहत की थी अपने बेटे को, बेटा जो चीज़ अल्लाह ने जिस तनासुब से पैदा की है उसको उसी तनासुब से अपने बदन में डाल। और अल्लाह ने सबसे ज़्यादा पैदा क्या किया है पूरी दुनिया में? फल और सब्जियां। एहतियात क्या करनी चाहिए? मेरे मोहतरम भाइयों, एक बात समझ लो, ऐसी बहनें जिन्होंने कंसीव किया है, जो प्रेग्नेंट हैं, मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, एक बात समझ लो, जो आपके दिमाग में चल रहा है वही आपके बच्चे में ट्रांसफर होना है। जैसी आपकी सोच है, जैसी आपकी फिक्र है, जैसा आपका गम है, जैसी आपकी चाहते हैं, यानी जो आपके डीएनए में है वही आपके बच्चे में। अब आप क्या चाहते हो? आपका बच्चा कैसा होना चाहिए? आपकी तरह धोखा देने वाला, चीटिंग करने वाला, डॉजिंग करने वाला, या आप चाहते हो मेरा बच्चा दुनिया का सब तो अच्छा बच्चा होवे? तो उसके लिए माँ को सबसे अच्छा बनना पड़ेगा, क्योंकि माँ जो कर रही है वो ऑटोमेटिकली बच्चे में ट्रांसफर। अब उसने जो दिल में रखा, आपको पता है इस्लाम वल्लाह काफिर को, इस बात को समझिएगा, ये जो दोज़ख है ना, दोज़ख सबसे ऊपर जहन्नुम है, फिर जहीम है, फिर सकर है, फिर सईर है, फिर लज़ा है, फिर होतामा है, सबसे नीचे आविया है। जो काफिर है ना वो जहन्नुम में, जहीम में जाएंगे। काफिर कहाँ जाएंगे और मुनाफिक कहाँ जाएंगे? मुनाफिक कहाँ जाएंगे? इस्लाम ने सबसे ज्यादा जिसकी सजा रखी है वो मुनाफिक है। यानी काफिर तो जाएगा जहीम में, जो दूसरा दर्जा है, और मुनाफिक जाएगा 7वें दर्जे में, जो सबसे बुरी जगह है, जिसके बारे में अल्लाह का कुरान बोला, वमा अदरा का माहिया। तुम हाविया को क्या समझते हो? नारुन हामी, जो पूरी की पूरी आग है। मेरे मोहतरम भाइयों, मुनाफिक ना बनो। और मुनाफिक पता ही कौन होता है? जो मुंह से तो कहता है माशाल्लाह 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 सुभान अल्लाह, और जैसे ही वो पीछे होता है कहता है वर्गा बगैरत ही कोई नहीं। मुंह पे आप बड़े अच्छे बनो, लोगों को दिखाओ कि आप बड़े नेक हो, बड़े मुत्तकी हो, बड़े पारसा हो, और लेकिन अंदर से ये धोखा है। वल्लाह ये धोखा है। आप किसी के सामने, मोमिन के दो चेहरे होते ही नहीं, मोमिन के दो चेहरे नहीं है। और अपने बच्चों को जो मां के पेट में है, मुनाफिकत से बचाओ। और आज सबसे ज्यादा हमारे अंदर क्या है? सबसे ज्यादा, अल्लाह की कसम, सिर्फ धोखा, सिर्फ धोखा। मजदूर अपने मालिक के साथ क्या कर रहा है? ये सारे स्टूडेंट अपने स्कूल में जाके क्लास में क्या कर रहे हैं? ये स्कूल टीचर अपने स्टूडेंट के साथ क्या कर रहे हैं? सिर्फ धोखा। जिनकी नस्लों में धोखा घुस, मां के पेट में बच्चा है और वो खामन को धोखा दे रही है। वो क्या देख रही है? वो क्या सुन रही है? वो क्या बोल रही है? अल्लाह की कसम, उसके बच्चे के अंदर ये सब कुछ जा रहा है। और किसको धोखा दे रहे हो? अल्लाह की कसम, ये बेड़ा गर्क कर देगा। और हमारा बेड़ा गर्क हुआ कि नहीं हुआ? पूरी दुनिया में सबसे इस वक्त बेबसी की हालत में जो कौम है वो मुसलमान है।
शख्स धोखा दे रहा है और फिर मुतमिन है, फिर समझता है कि मैं बड़ा समझदार हूं। मेरे मोहतरम भाइयों, ये इस्लाम है, ये दीन है। एक बिस्तर पे रहते हुए मियां अपनी बीवी को धोखा दे रहा है, बीवी अपने मियां को धोखा दे रही है, और फिर कहते हो कि औलाद नेक पैदा हो। ये बातें नहीं है। अल्लाह की कसम, यूरोप समझ गया, वो हरामी है, बताते हैं मैं हरामी हूं। हमारी तरह डिप्लोमेसी नहीं करते। जिस नबी ने यहां तक बताया कि अपनी जो चीज बेच ले उसका ऐब बताओ, ऊपर गंदम कुछ है, नीचे कुछ है। फल वाला क्या कर रहा है? 4 सही सेब डाल के 2 सेब गंदे जो डाल रहा है, क्या धोखा नहीं है? और क्या समझ रहा है अपनी औलाद इससे सहाबा वाली सीरत पैदा होगी? मेरे मोहतरम भाइयों, ये तकरीरें नहीं है, मैं कोई खतीब नहीं हूं, ये मेरा दर्द है कि अल्लाह के वास्ते बीमार क्यों हो समझो। सारी जिंदगी लोग दवाइयां खाने पे लगा देते हैं, लेकिन वजह को दूर एक बार तैयार करके उठो कि इंशाअल्लाह आज के बाद धोखा नहीं देना, और देखो जिंदगी में बाहर आती है कि नहीं आती। आपके बच्चे ऐसे पैदा होंगे आपने ख्वाब में नहीं सोचा होगा, जो कभी धोखा नहीं देंगे। रोज दुआ करो, अल्लाह कहीं मुझे दायरा इस्लाम से ना निकाल। और शैतान तो चाहता ही ये है कि हम किससे निकलें, और वो आपको मीठे मीठे तरीके से ये सारा कुछ करा रहा है। जिगर और तीली बढ़ चुकी है, जिसकी वजह से बार बार बुखार हो जाता है और नाक भी काफी पक जाती है, इलाज बता दें। इसका ना एक बहुत लंबा जवाब है। मेरा यूट्यूब पे एक प्रोग्राम है, जिगर खराब क्यों होता है, ये 36 मिनट की वीडियो है। जिगर खराब क्यों होता है बाय डॉक्टर मोहम्मद शराफत अली, और अगर आप उसको एक और नाम से भी लिख सकते हैं, टॉप 10 टिप्स लिवर डिजीज़ बाय डॉक्टर मोहम्मद शराफत अली। उसमें जाके सुने तो आपको उसमें बहुत क्लियरली जवाब मिल जाएगा कि इन दोनों को जब ये इनलार्ज हो जाते हैं तो हम कैसे उसका इलाज कर सकते हैं।